हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2019 में रियल एनालिसिस से पार्ट सी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। फर्स्ट में गिवन है एक्स एन इज कन्वर्जेंट इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट, सेकेंड वाई एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट, थर्ड वाई एन इज बाउंडेड इफ एक्स एन इज बाउंडेड एंड फोर्थ एक्स एन इज बाउंडेड इफ वाई एन इज बाउंडेड। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। इफ वी टेक एक्स एन इक्वल टू एन, अगर हम एक्स एन को एन कंसिडर करें तो वाई एन क्या जाएगा हमारे पास एन अपॉन 1 प्लस एन एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एन अपॉन 1 प्लस एन क्या जाएगा, यहाँ से अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एन को कॉमन ले लेंगे, एन और एन कैंसिल, देन यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 और 1 बचेगा। तो हमारे पास वाई एन पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी। इसका मतलब जो वाई एन है वो कन्वर्जेंट है। बट अगर एक्स एन को देखें तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है और अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं करती किसी भी रियल नंबर पे। तो उस वजह से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, एक्स एन इज कन्वर्जेंट इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट। तो हम लेके क्या चले, एक्स एन को एन लेके चले और यहाँ पे हमने दिखाया वाई एन तो कन्वर्जेंट है और उसमें गिवन है इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट देन एक्स एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। बट वाई एन तो हमें कन्वर्जेंट मिला, लेकिन एक्स एन जो हम कंसिडर कर रहे थे वो क्या था एन विच इज अनबाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू अ रियल नंबर। देन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट। देन सेकंड के लिए देखो, सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, इफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन वाई एन इज कन्वर्जेंट। तो अब देखो अगर हम एक्स एन को कंसिडर करें, एक्स एन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर विच इज कन्वर्जेंट, देन वाई एन क्या हो जाएगा एक्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स एन, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। देन यहाँ से सिंप्लीफाई होकर हमारे पास वाई एन आ जाएगी 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये भी कन्वर्जेंट होती है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम एक्स एन को कन्वर्जेंट लेके चले और हमें वाई एन भी कन्वर्जेंट मिली। तो इसलिए जब भी एक्स एन कन्वर्जेंट होगी तब वाई एन कन्वर्जेंट होगी इस कंडीशन में। इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, इफ एक्स एन इज बाउंडेड देन वाई एन इज बाउंडेड। तो हम एक्स एन को बाउंडेड लेके चलते हैं। इफ एक्स एन इज बाउंडेड देन देखो अगर एक्स एन बाउंडेड है तो 1 प्लस एक्स एन भी बाउंडेड होगा, और अगर एक्स एन बाउंडेड है 1 प्लस एक्स एन भी बाउंडेड है तो उनका जो रेशियो वो भी बाउंडेड होगा। देन वाई एन इज बाउंडेड बिकॉज वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स एन। देन ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। देन नेक्स्ट इफ वाई एन इज बाउंडेड देन एक्स एन इज बाउंडेड। तो देखो एक अगर हम एक्स एन को कंसिडर करें एन देन वाई एन एन अपॉन 1 प्लस एन विच इज बाउंडेड, बट जो एक्स एन है वो अनबाउंडेड है। तो इस वजह से हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ओपन 0 क्लोज 1 एंड फॉर एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज 0 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स वेर x is from close interval 0 to 1, then which of the following are true? First option given है f is of bounded variation, second f is not of bounded variation, third g is of bounded variation and fourth g is not of bounded variation। क्वेश्चन में हमें एफ एक्स एंड जी एक्स गिवन है और हमें ये बताना है कि एफ बाउंडेड वेरिएशन होगा कि नहीं होगा या फिर जी बाउंडेड वेरिएशन होगा कि नहीं होगा। एफ और जी के बाउंडेड वेरिएशन के बारे में बताना है। तो उसके लिए देखिए ये तो हमें फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में एफ एक्स एंड जी एक्स। देन हम एक रिजल्ट जानते हैं बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के लिए। इफ़ हमें एफ एक्स गिवन हो इस तरह से एक्स की पावर अल्फा साइन 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स 0, या फिर कोस की फॉर्म में दिया हो, देन एफ एक्स इज बाउंडेड वेरिएशन इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर हमें इस तरह से फंक्शन गिवन हो तो वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन कब होगा, जब अल्फा की जो वैल्यू होगी वो बीटा से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो अब देख लो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स वेर अल्फा इज 1 एंड बीटा इज ऑल्सो 1। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन एफ इज बाउंडेड वेरिएशन। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है, तो एफ जो होगा वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। फिर जो हमारा जी गिवन है वो क्या है, एक्स एफ एक्स। तो एक्स को एफ एक्स से इंटू करने पे हमें जी एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसकी जो मतलब पावर होगी वो क्या हो जाएगी एक्स की 2 और यहाँ पे इसकी 1, यानी हमारे पास इस कंडीशन में अल्फा तो 2 होगा एंड बीटा
1 होगा, तो 2 ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में जो हमारा gx होगा ना वो बाउंडेड वेरिएशन होगा। देखिए fx हमारे पास है x sin 1/x, जब x इस इंटरवल में बिलोंग करता है और जब x 0 है तो fx की वैल्यू भी 0 है। यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों 1 है, मतलब अल्फा नॉट ग्रेटर देन बीटा, देन f इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन एंड gx इक्वल टू x fx। तो x से fx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, gx x स्क्वायर साइन 1/x, जब x इस इंटरवल में बिलोंग करता है एंड x की वैल्यू 0 पे gx भी 0। देन यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू 1, देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, उस कंडीशन में जो gx है वो बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो अब हमारे ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है f इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन, ये करेक्ट हो जाएगा, एंड थर्ड में दिया हुआ है g इज बाउंडेड वेरिएशन, ये करेक्ट हो जाएगा, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट a लेस देन c लेस देन b, मतलब a और b के बीच में कोई c पॉइंट है एंड f open interval ab to r be a continuous function. Assume that f is differentiable at every point of ab minus c, मतलब हमें क्या गिवन है कि एक c पॉइंट है जो a और b के बीच में है और f इस ओपन इंटरवल से r पे एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन है, और ये बताया हुआ है कि f डिफरेंशिएबल है ab माइनस c के हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट ऑफ ab माइनस c, मतलब इस ओपन इंटरवल में से अगर माइनस करें इस c को, सिंगलटन एलिमेंट को, तो उस पे f क्या है, डिफरेंशिएबल है, एंड f डैश हैज़ अ लिमिट एट c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, f इज डिफरेंशिएबल एट c, सेकंड f नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल एट c, फिर थर्ड ऑप्शन गिवन है f इज डिफरेंशिएबल एट c एंड लिमिट x टेंड्स टू c f डैश x इक्वल टू f डैश c, एंड फोर्थ गिवन है f इज डिफरेंशिएबल एट c बट f डैश c इज नॉट नेसेसरली लिमिट x टेंड्स टू c f डैश x। तो देखिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, सी ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है एंड एफ ए बी टू आर ओपन इंटरवल ए बी टू आर बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी माइनस सी एंड एफ डैश हैज़ अ लिमिट एट सी। तो एफ डैश के पास में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सी पे, इसका क्या मतलब होता है, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स। लिमिट की डेफिनेशन से अगर इस एफ डैश के पास में सी पे लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स, एंड एफ डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ये अगर हम यहाँ पे सी रखेंगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म जीरो और ये वाला टर्म भी तो जीरो, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन जाएगी। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो एलोपिटल रूल से क्या जाएगा, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में और नीचे वाली टर्म का, तो यहाँ पे तो बचेगा हमारे पास एफ डैश एक्स और यहाँ पे 1, तो वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स, और ये डिनोट कर रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी। देन अब ऑप्शंस को चेक करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, ये करेक्ट है, सेकेंड में है एफ नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल एट सी, ये इनकरेक्ट हो गया, एंड थर्ड में गिवन है एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये करेक्ट हो गया, एंड फोर्थ में इसका ऑपोजिट गिवन है एफ डैश डिफरेंशिएबल बट ये लिमिट इसके इक्वल नहीं है, देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, let f r to r be a non-decreasing function, then which of the following can be the set of discontinuities of f। ये बताना है कि f हमें गिवन है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, देन इनमें से कौन सा सेट है जो f की डिसकंटिन्यूटीज को डिनोट कर रहा है। तो देखिए एफ आर टू आर बी है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब f क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, या तो वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, तो f यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन है, एंड वी नो दैट सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन इज काउंटेबल सेट। जो मोनोटोनिक फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज होती है वो उसका जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है। तो हम ये स्टेटमेंट जानते हैं, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन इज काउंटेबल सेट। अब फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है z, z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच इज काउंटेबल, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड नेचुरल नंबर का सेट भी काउंटेबल होता है, देन सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, क्योंकि f क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, और मोनोटोनिक फंक्शन के पास में जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती है वो क्या होती है, काउंटेबल सेट होती है। तो z काउंटेबल है, n भी काउंटेबल है नेचुरल नंबर का सेट, एंड थर्ड ऑप्शन में गिवन है q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर विच इज ऑल्सो काउंटेबल, देन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। फिर फोर्थ ऑप्शन में गिवन है r अपॉन क्यू, सॉरी r माइनस क्यू,
विच इज़ क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये जो क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है ये क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, एंड वी नो दैट सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, देन फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तो करेक्ट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट an where n is greater than equal to 0 be a sequence of positive real numbers, then for k equal to limit superior an की पावर 1 upon n, then which of the following are true। इस k के लिए कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, इफ k इक्वल टू इन्फिनिटी देन सीरीज ऑफ a n r s to power n is convergent for every r greater than 0। सेकेंड गिवन है, इफ k इक्वल टू इन्फिनिटी देन सीरीज ऑफ a n r s to power n is not convergent for any r greater than 0। एंड थर्ड गिवन है, if k equal to 0 then series of a and r raised to power n where n equal to 0 to infinity is convergent for every r greater than 0। and fourth option given है, if k equal to 0 then series is not convergent for any r greater than 0। देखो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट में गिवन है k equal to infinity then series convergent, सेकेंड में गिवन है if k equal to infinity then series is not convergent। तो या तो फर्स्ट करेक्ट होगा या सेकेंड करेक्ट होगा। तो हम k equal to infinity के लिए चेक करेंगे, इनमें से मतलब एक ही करेक्ट होगा, या तो कन्वर्जेंट या नॉट कन्वर्जेंट। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में k इक्वल टू 0 के लिए गिवन है, तो या तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज या फिर नॉट कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए सबसे पहले हम कोशी-हार्ट्मैन फॉर्मूला जानते हैं। कोशी-हार्ट्मैन फॉर्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए होता है, वेर r इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम an की पावर 1 अपॉन n। अब हमें यही गिवन है, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम an की पावर 1 अपॉन n, तो ये किसके इक्वल है, r के इक्वल, सॉरी 1 अपॉन r के इक्वल, क्योंकि r क्या है हमारे पास, r है 1 अपॉन और ये वाली टर्म लिमिट सुपीरियर n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 अपॉन n। तो ये जो वैल्यू है k की ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन r के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास k क्या आया, 1 अपॉन r बाई कोशी-हार्ट्मैन फॉर्मूला। देन देखो अब रिजल्ट हम जानते हैं कि अगर r की वैल्यू 0 होती है, अगर ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये जो r होती है अगर इसकी वैल्यू 0 हो देन द पावर सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, एंड इफ r इक्वल टू इन्फिनिटी देन पावर सीरीज कन्वर्जेंट एवरीवेयर। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में k इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हम k इक्वल टू इन्फिनिटी रख देंगे। इफ k इक्वल टू इन्फिनिटी देन 1 अपॉन r, क्योंकि r क्या है, सॉरी k क्या है 1 अपॉन r, और अगर k इन्फिनिटी हो तो 1 अपॉन r इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज k इक्वल टू 1 अपॉन r, देन 1 अपॉन r इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तो r इक्वल टू 0 आया, और r इक्वल टू 0 पे सीरीज नॉट कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है इफ़ k इक्वल टू इन्फिनिटी देन सीरीज कन्वर्जेंट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड सेकेंड में गिवन है इफ़ k इक्वल टू इन्फिनिटी देन सीरीज कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से बस इस रिजल्ट को काम में लेंगे, इफ़ k इक्वल टू 0 देन k क्या है हमारे पास 1 अपॉन r, तो 1 अपॉन r इक्वल टू 0, देन 1 अपॉन r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो r क्या आ गया इन्फिनिटी, एंड हमारे पास रिजल्ट क्या है, इफ़ r इक्वल टू इन्फिनिटी देन द सीरीज पावर सीरीज कन्वर्जेंट एवरीवेयर। तो ये जो सीरीज होगी ये एवरीवेयर कन्वर्जेंट होगी। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में गिवन है सीरीज फॉर k इक्वल टू 0 सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड फोर्थ में गिवन है नॉट कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गए, एंड फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी cos t अपॉन x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है f इज बाउंडेड ऑन r, सेकेंड f इज कंटिन्यूस ऑन r, थर्ड f इज नॉट डिफाइंड एवरीवेयर ऑन r, एंड फोर्थ f इज नॉट कंटिन्यूस ऑन r। देखिए fx हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी cos t अपॉन x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अब यहाँ पे देखो t की लिमिट क्या आती हुई है हमें 1 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब t 0 तो नहीं है, अगर t 0 नहीं है तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होगा ये भी 0 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं है मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इसकी देखो लिमिट 1 टू इन्फिनिटी गिवन है, तो ना तो ये नेगेटिव होगा ना कि ये 0 होगा, तो t नॉट इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होगा ये भी पॉजिटिव होगा, और ये कंटिन्यूस होगा आर में, और जो कोस टी होता है वो भी टी की इन वैल्यूज़ के लिए वेल डिफाइन होता है। टी की वैल्यू क्या है 1 टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में कोस टी भी वेल डिफाइन होता है और कंटिन्यूस भी होता है आर में।
फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ टी, इन सभी वैल्यूज़ के लिए वो फंक्शन कोस टी जो है ये भी कंटिन्यूस होगा आर पे, देन इनका जो रेशियो होगा ये भी डिफाइन होगा और कंटिन्यूस होगा आर में। अब देखो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में गिवन है एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन आर, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यही देखा हमने अभी, ये जो फंक्शन होगा cos t अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज डिफाइन एंड कंटिन्यूस ऑन आर, देन ये क्या है, ये फंक्शन गिवन है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में गिवन है एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर, देन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड में गिवन है एफ इज नॉट डिफाइन ऑन आर, बल्कि हमने ये देखा है कि एफ डिफाइन है पूरे आर पे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड अगर कंटिन्यूस है तो नॉट कंटिन्यूस वाला ऑप्शन वैसे इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर फर्स्ट में गिवन है एफ इज बाउंडेड ऑन आर, इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमें एफ एक्स गिवन है, तो बाउंडेड के लिए हम क्या करेंगे, मोड ऑफ 1 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कोस टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये लेसन किसके हो जाएगा, लेसन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, सिंस कोस मोड ऑफ कोस एक्स इज लेसन इक्वल टू 1, ये जो कोस एक्स होता है वो इसका जो मोड होता है ये मतलब ये बाउंडेड होता है, मोड ऑफ कोस एक्स क्या होता है, लेसन इक्वल टू 1 होता है, तो उस कंडीशन से ये वैल्यू किसके लेसन इक्वल टू हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टेन इनवर्स टी अपॉन एक्स, एंड लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to इन्फिनिटी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, और ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन एक्स टेन इनवर्स एक्स, और जो टेन इनवर्स एक्स होता है मोड ऑफ टेन इनवर्स एक्स लेस एन इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ से ये 1 अपॉन एक्स और ये लेस एन इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से ये ओवरऑल किसके लेस मिल जाएगा, लेस एन मिल जाएगा, लेस एन इक्वल टू 1, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की, तो और यहाँ से हमें क्या मिल रही है, ये वैल्यू लेस एन इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ एफ एक्स लेस एन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ, एफ इज बाउंडेड ऑन आर। देन फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, एफ इज बाउंडेड ऑन आर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी करेक्ट हो गया, और थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर अ फंक्शन एफ आर टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है f is not 1 1 if the graph of f intersects some line parallel to x-axis in at least 2 points. Second, f is 1 1 if the graph of f intersects any line parallel to x-axis in at most 1 point. इन दोनों ऑप्शन के लिए हमारे पास स्टेटमेंट होता है, मतलब किसी फंक्शन के 1 1 ऑन टू बिहेवियर के लिए ग्राफ से हम किस तरह से बताते हैं उसको, देखिए स्टेटमेंट होता है हमारे पास, इफ any straight line parallel to x-axis intersect the curve y equal to fx at most at one point, then the function fx is 1 1। मतलब अगर कोई फंक्शन है उसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है हमारा और इसके पैरेलल कोई लाइन है, इस लाइन को fx का जो ग्राफ है वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, सिर्फ एटमोस्ट 1 पॉइंट मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, देन फंक्शन 1 1 होता है, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एफ इज नॉट 1 1 इफ द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एटलीस्ट 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही और उससे ज़्यादा पे भी कट कर सकता है। एंड सेकंड में गिवन है एटमोस्ट 1 पॉइंट, तो ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट है, क्योंकि फंक्शन 1 1 जब भी होता है तब वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही ग्राफ क्या है, पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस है उसको सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करे ग्राफ, एंड 1 1 नहीं होता जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए यहाँ से। एंड थर्ड और फोर्थ भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन है। थर्ड में गिवन है एफ इज सर्जेक्टिव इफ द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी करेक्ट होगा। अगर फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को मतलब जितने भी पैरेलल लाइन है उन सभी को कट करे, तो जितने भी मतलब अगर हमारे पास देखें तो को डोमेन में जितने भी मतलब एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए हमें डोमेन में प्री इमेज मिलेगी, तो इसे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन एफ इज नॉट सर्जेक्टिव इफ द ग्राफ ऑफ एफ डज नॉट इंटरसेक्ट एटलीस्ट 1 लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को भी अगर फंक्शन का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फंक्शन 1 ऑन टू कैसे होगा। अगर एक लाइन को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अगर मान लो ये लाइन है और ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, अगर ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो हमारे पास कोई एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए प्री इमेज मिलेगी हमें डोमेन में, देन फंक्शन नॉट ऑन टू इस कंडीशन में भी, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के हमारे पास चारों ऑप्शन क्या हुए, इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए।